Pollination. In the preceding sections, you have learned that the male and the female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and the embryo sac respectively. ठीक है, pollen grain में male gamete था, embryo sac में female gamete था जो कि egg था. egg किसके पास रहता था? synergids के पास रहता था. ठीक है, synergids, egg, polar nuclei और antipodals ये तीनों मिल करके जो है 7 celled 8 nucleated stage फॉर्म करता था. हम लोग पिछले बार देख चुके थे. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये देखिए, ये है मेल और ये है फीमेल. तो मेल गैमीट जो है पोलन ग्रेन्स के अंदर है, फीमेल गैमीट जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर है. As both the types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. ठीक है, दोनों जो है क्या है, नॉन मोटाइल है. अब नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि मूव नहीं कर सकता है, लेकिन पोलन ग्रेन्स तो मूव करता है ना. पोलन ग्रेन्स मूव करता है कि नहीं करता है? खुद से नहीं करता. ठीक है ना, खुद से नहीं करता. जैसे बैक्टीरिया जो है खुद से मूव करता है क्योंकि उसका टेल रहता है. तो पोलन ग्रेन जो है वो खुद से नहीं करता, या तो विंड के थ्रू करेगा, या तो इंसेक्ट के थ्रू, या कोई भी चीज़ के थ्रू करेगा, लेकिन खुद से बेचारा नहीं कर पाता. इसीलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है बोथ द टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल. ठीक है, तो दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर. ठीक है, तो हाउ इज दिस अचीव्ड? कैसे अचीव होता है? पॉलिनेशन के थ्रू. सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. द ट्रांसफर ऑफ pollen grains which are shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है ना, ये जो बी है, बी यहाँ पे गया नेक्टर लेने के लिए, नेक्टर ले लिया, और जब नेक्टर लेके निकला तो जो है इसके बॉडी में पोलन ग्रेन सट गया. ठीक है, और फिर क्या किया, ये पोलन ग्रेन ला करके फिर जब दूसरे फ्लावर पे गया वहाँ का नेक्टर लेने के लिए, तो ये पोलन ग्रेन जो है उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया. क्लियर है क्या? तो दिस इज pollination. And then this pollen moves down the style to the ovules in the ovary and the fertilization occurs. This is where the seed develops. ठीक है, so now flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. तो pollination achieve करने के लिए बहुत चीज़ें जो है flowering plants करता है. क्या क्या करता है देखते हैं. They make use of external agents to achieve pollination. ठीक है, तो कौन कौन सा एक्सटर्नल एजेंट्स? अबायोटिक एजेंट में हो गया विंड और वाटर. बायोटिक एजेंट में हो गया है ना अलग अलग प्रकार के बर्ड्स एंड एनिमल्स. क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है लिस्ट दिया हुआ है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए. ठीक है, कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? तो बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी लिस्ट कर लिए. डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, 3 टाइप होता है पॉलिनेशन. क्या क्या? तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में 2 प्रकार का होता है. क्या होता है? ऑटोगेमी या फिर जेइटोनोगेमी. ठीक है, अच्छा आप लोग सुने होंगे शायद कि है ना एक थे जो कि इंडिया में पॉलीगेमी को अबॉलिश किए थे. पॉलीगेमी का मतलब क्या था? अ पर्सन कुड बी हैविंग मोर देन 1 वाइफ. तो गैमस का मतलब होता है मैरिज. पॉलीगेमी क्या था? पहले क्या था कि अ पर्सन कुड हैव मोर देन 1 वाइफ. तो उस
तो लॉ है कि अभी पॉलीगैमी नहीं है। क्लियर है क्या? तो गैमस का मतलब ही होता है मैरिज। तो ऑटोगेमी मतलब क्या है? ऑटो मतलब खुद से, तो खुद से ही मैरिज। तो इसका मतलब क्या है कि खुद का ही पॉलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा पे डाल दिया। आगे समझ में? ये हो गया ऑटोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी क्या होता है कि जब एक फ्लावर है, दैट फ्लावर इज हर्मोफ्रोडाइट, यानी कि दोनों सेक्सेस है, उसमें एंड्रीशियम भी है गैनीशियम भी है। तो एंड्रीशियम जो क्या किया, अपना जो है मेल गैमीट डाल दिया अपने ही खुद गैनीशियम। क्लियर है क्या? तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। या कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन? ऑटोगेमी। या फिर जो है उसने डाला पॉलन ग्रेन डाला, लेकिन सेम प्लांट के ही दूसरे फ्लावर पे डाला। है समझ में? तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो जो जीन्स है वो तो सेम है ना, क्रोमोसोम्स तो सेम ही है ना, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही आएगा। यस और नो? क्रॉस पॉलिनेशन दैट इज जेनोगेमी, ये क्या हो गया? पॉलिन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट इंडिविजुअल्स। क्लियर है क्या? ये हो गया जेनोगेमी। समझ में आ गया? लिख लीजिए और ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे दिख रहा है ऑटोगेमी, खुद फ्लावर अपना ही कर लिया फर्टिलाइजेशन। जेटोनोगेमी, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर को किया। तो ये भी सेल्फ भी पॉलिनेशन है, क्योंकि जीन तो सेम ही है भैया, है समझ में? लेकिन जेनोगेमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है क्या? दूसरे प्लांट के फ्लावर को किया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सेल्फ खुद के कर लिया ऑटोगेमी, खुद प्लांट के दूसरे फ्लावर को किया जेटोनोगेमी, और दूसरे प्लांट के फ्लावर को किया वो हो गया जेनोगेमी। ठीक है, तो ऑटोगेमी इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ठीक है, ट्रांसफर पॉलिनेशन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, ये हो गया। In a normal flower which opens and exposes the anthers in the stigma, complete autogamy is rather rare. ठीक है, लेकिन नॉर्मल फ्लावर जो होता है जिसमें एंथर और एक स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड रहता है, उसमें भी ऑटोगेमी कम ही होता है। ऑटोगेमी देखिए, ऑटोगेमी का मतलब क्या है कि सेम फ्लावर खुद को करेगा या फिर सेम प्लांट में कर लेगा। लेकिन ऑटोगेमी तो अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि उससे जो है क्या हो जाएगा, नस्ल कमजोर हो जाएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। तो जिस फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड रहता है, उसमें भी ऑटोगेमी कम ही होता है। तो उसका तो आप भूल ही जाइए। बहुत सारा फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होगा, खाली मेल होगा उसमें, या फिर खाली फीमेल होगा, उसमें तो 100% जेनोगेमी ही होना है। क्लियर है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन होना है। लेकिन जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन का संभावना है, उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन कम होता है। क्यों? ताकि नस्ल जो है कमजोर नहीं हो। Hibiscus are pollinated by insects such as butterflies and bees. They are also pollinated by hummingbirds. The birds hover at the bloom, draw nectar, and transfer pollen by coating themselves with it via their flapping wings. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should lie close to each other so that the self pollination can occur. ये अब इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर दिख रहा है हमको, ये हो गया एंथर, यस और नो, और ये हो गया स्टिग्मा। क्लियर है क्या? अब एंथर से क्या होगा, पॉलन ग्रेन चला गया स्टिग्मा पे, तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, यस और नो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। क्या है प्रॉब्लम?
कि स्टिग्मा जो है ना, स्टिग्मा जब मैच्योर होगा तभी तो रिसीव कर पाएगा ना, है समझ में? क्लियर है क्या? और एंथर जब मैच्योर होगा तभी तो ये रिलीज करेगा ना पॉलन ग्रेन, ठीक है? तो जब एंथर मैच्योर था, पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर रहा था, तब ये बेचारा स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुआ, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर स्टिग्मा जो है मैच्योर है, लेकिन तब तक बेचारा एंथर जो है रिलीज ही नहीं किया है पॉलन ग्रेन, तब भी हो पाएगा? तब भी नहीं हो पाएगा। स्टिग्मा मैच्योर है लेकिन ये तब तक रिलीज ही नहीं किया है पॉलन ग्रेन। हाँ, लेकिन अगर क्या हो रहा है कि एक मैच्योर है तो दूसरा नहीं है, ये मैच्योर है तो ये नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। समझ में आया? तो बहुत सारे प्लांट में क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है? किसमें? पॉलन रिलीज में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा भी जो है अच्छे से रिसीव करे उसको और फर्टिलाइज करे, है ना, फर्टिलाइजेशन में मदद करे, है ना, और पॉलन भी उसी समय रिलीज हो तब होगा। क्लियर है क्या? तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पॉलन वायबिलिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ऑफ, है ना, कोई फ्लावर है उसका दिया हुआ है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये देखिए टाइम ऑफ द डे, तो स्टिग्मा यहां पे है, स्टिग्मा जो है क्या कहते हैं, रिसीव कर सकता है, ठीक है, लेकिन पॉलन जो है, पॉलन वायबल है, हाँ है, लेकिन उसका धीरे धीरे पॉलन का वायबिलिटी कम हो रहा है। क्लियर है क्या? इसका मतलब कि दोनों अलग अलग चीज हुआ ना। ये जरूरी नहीं है कि पॉलन जो है जब रिलीज हो रहा है और पॉलन वायबल है उसी समय स्टिग्मा मेरा रिसीव भी करे या फिर स्टिग्मा मैच्योर हो, है समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो है क्या कहते हैं टाइम में अलग अलग दिख रहा है, यस और नो? ठीक है। तो दूसरा चीज क्या है कि दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। क्लोज रहेगा तभी तो होगा ना सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एंथर, ठीक है, वो अलग है ना, और जो है स्टिग्मा वो अलग है, दूर दूर है, तब तो और क्या कहते हैं लेस लाइक्लीहुड होगा ऑटोगेमी का। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है ना, ऑटोगेमी को करने के लिए या फिर प्रेरणा के, so some plants such as viola, that is common pansy, oxalis and commelina produce two types of flower, that is chasmogamous flowers which are similar to flower of other species with exposed anthers and stigma, and clistogamous flowers which do not open at all. तो ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा, वायोला, कॉमन पैक्सी, ऑक्सैलिस और एंड कॉमेलिना। अब ये क्या करता है देखिए ध्यान से, ये दो प्रकार का फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है क्या? कितने प्रकार का? दो प्रकार का, चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है। तो गैमस का मतलब तो मैरिज होता ही है, हम लोग पहले पढ़े थे, तो गैमस का मतलब मैरिज, चैस्मो का मतलब ओपन मैरिज। ठीक है। तो ये देखिए ये दो प्रकार का फ्लावर है। ये एक फ्लावर दिख रहा है क्या, जो कि ऊपर होता है, ठीक है, शूट में होता है ना, और दूसरा है क्लिस्टोगैमस जो कि नीचे है, दिख रहा है क्या? ना, ये क्लिस्टोगैमस है और ये चैस्मोगैमस है। चैस्मोगैमस क्या होता है कि ये जो नॉर्मल फ्लावर होता है वैसा ही रहता है, ठीक है, in which floral and reproductive parts are open and exposed for receiving the pollen grain from other sources. The condition is known as chasmogamy and the flower is said to be chasmogamous flower. ठीक है। तो ये जो है ओपन है
दूसरे से ये पॉलन ग्रेन्स वगैरह रिसीव कर सकता है और अपना भी पॉलन ग्रेन है दूसरे जगह दे देगा। क्लिस्टोगैमस क्या है? क्लोज्ड मैरिज। इसमें क्या होता है? प्लांट्स दैट फ्लावर्स इन विच सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स विद इन द क्लोज्ड बड। ये देखिए, ये ध्यान से, ये दिख रहा है क्लोज्ड बड है, ये ऐसा है कुछ, अंदर ही फ्लावर है, दिख रहा है, ये ओपन दिख रहा है। ये फ्लावर भी अगर देखिएगा ध्यान से तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि फ्लावर भी नहीं है, लेकिन है फ्लावर। तो उसका पॉलन, क्योंकि वो फ्लावर ही बंद है, तो अंदर ही अपने आप को खुद फर्टिलाइज कर लेगा। ये फ्लावर है और फ्लावर बंद है ना, और इसी में जो है एंथर है और इसी में जो है स्टिग्मा है, तो कर लिया था फर्टिलाइज। तो वो अंदर ही अंदर क्या करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन कर लेगा। यस सर नो? ऐसा में तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बना हुआ है, और जो चेस्मोगैमस है वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बना। तो दो टाइप ऑफ फ्लावर बनता है एक ही प्लांट में। क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, चेस्मोगैमस बहुत अच्छा खूबसूरत दिख रहा है ना। खूबसूरत क्यों दिख रहा है? क्योंकि भैया इसको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, तो इसीलिए इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करना है, तो इसलिए खूबसूरत दिख रहा है। ये क्लिस्टोगैमस देखिए, दिख ही नहीं रहा, देखिए अच्छा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको भैया अपना ही सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, चेस्मो और क्लिस्टो। क्लियर है क्या? ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, देख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वायोला, क्लिस्टोगैमी इन कॉमेलिना। In such flowers, the anthers and stigma lie close to each other, क्योंकि जब करना है क्लिस्टोगैमस में, when anthers dies in the flower buds, तो फ्लावर बड के अंदर ही जो है वो खुद को करना है पॉलिनेशन, तो pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination. The clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on them. अब वो तो बड है ना, तो बड में कहाँ से आएगा भैया दूसरा का पॉलिनेशन, कहाँ से आएगा? तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। चेस्मोगैमस में जो कि ओपन है उसमें हो सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाए, लेकिन क्लिस्टोगैमस में तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये दिख रहा है, ये बड अंदर ही अंदर सब कुछ है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस flowers. So clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinator, क्योंकि तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में अंतर। चेस्मोगैमस प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स that open so as to expose their reproductive organs and allow cross pollination. Clistogamous small unopened self pollinating flowers usually in addition to the showier flowers. Large and more prominent Chesmogamous, very small and indistinguishable. They have bright colors. Chesmogamous attract करना है ना, cross pollination के, less colorful. They have petals, they do not have petals. Open and showy, remain closed and hidden. Require external pollinating agents, they do not require external pollination क्योंकि self pollination है. Mainly undergo cross pollination, ये mainly नहीं होना चाहिए, होना चाहिए only undergo self pollination. Do you think that clistogamy is advantageous or disadvantageous? तो दोनों चीजें, एडवांटेज भी है। कैसे एडवांटेज? मानिए कि पॉलिनेटर कोई नहीं है, बीज वगैरह मर गया, सब मर गया, तब भी वो जो है प्रोड्यूस करेगा ना, प्रोड्यूस सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू करेगा प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्यों है? क्योंकि नस्ल जो है अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन वगैरह ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, ज़ोइटोनोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही आएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे, ठीक है। ज़ोइटोनोगैमी है। Although ज़ोइटोगैमी is functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. तो ज़ोइटोनोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर होता है, क्योंकि सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर पे जाना है ना,
तो जाना पड़ेगा ना उसको, पॉलिन ग्रेन को, तो उसको पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो है जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है क्या? जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द pollen grains come from the same plant. Xenogamy, that is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a different plant. ठीक है, this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. क्लियर है क्या? इसमें जो है ना, it leads to genetic variation in the progeny, xenogamy. That's it.